नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ भारत। आप सभी का आर्यन न्यूज़ भारत में स्वागत है। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक हमारे चैनल आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप जब यूट्यूब देख रहे हैं तो आपके बगल में ही सब्सक्राइब लिखा हुआ है। सब्सक्राइब अगर वो लाल अंक है तो आप उसे टच कर देंगे तो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आज बिहार के पंचायत चुनाव का 7वां चरण का मतदान हुआ। बिहार के 37 जिले के 63 प्रखंड के 903 पंचायतों में मतदान हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस चरण में मतदान को लेकर 12,786 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस चरण में 1,08,07 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला होगा। इनमें से 47,170 पुरुष और 53,637 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। इस चरण में कुल 27,730 सीटों के लिए चुनाव होगा। 7वें चरण के चुनाव क्षेत्र में 3389 सीटों का निर्विरोध चुनाव हो चुका है। इसकी गिनती अब 17 नवंबर को होगी। सभी को गिनती का इंतज़ार है। अब चलते हैं एक बहुत बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर पर तोड़फोड़ के बाद आगजनी की गई है। अयोध्या मामले को लेकर उनकी हाल ही में जो किताब का विमोचन हुआ है उसके बाद वो विवादों से घिर चुके हैं। उसके किताब के कुछ अंशों को लेकर विवाद उठ रहे हैं। उसके बाद वाकया ये सामने आया है कि सलमान खुर्शीद ने स्वयं फेसबुक पर अपने नैनीताल स्थित उनके घर पर आग की लिपटन से टिटी हुई खिड़कियों की तस्वीर साझा की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं कल से शुरू होने जा रही है। 12वीं टर्म फर्स्ट परीक्षाएं CBSE टर्म 1 एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाली है। वहीं 10वीं क्लास की टर्म 1 परीक्षा CBSE टर्म 1 एग्ज़ाम 17 नवंबर से शुरू होंगी और ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए हैं। जिन छात्रों ने अभी तक अपनी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है वो वेबसाइट पर जाकर इसे ज़रूर डाउनलोड कर लें। 10वीं और 12वीं की टर्म 1 परीक्षा में कुल 20 लाख छात्र बैठने वाले हैं। 8 ग्रुपों में बांटे गए PM नरेंद्र मोदी के 77 मंत्री। केंद्र सरकार के कामकाज में सुधार के लिए नया कदम। मंत्रिपरिषद की औपचारिक बैठकों के बाद सरकार के कामकाज में गति लाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सभी 77 मंत्रियों को 8 समूह में बांटा गया है। ये कदम सरकार के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने तथा मोदी सरकार की दक्षता और अधिक बढ़ाने के लिए उठाया गया है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों के अनुसार मंत्रियों को 8 समूह में बांटने का फैसला मंत्रिपरिषद की 5 बैठकों के बाद किया गया है। इसे चिंतन शिविर का नाम दिया गया था। हर बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन को संबोधित किया। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने जनजातियों को देश का असली हीरो बताया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज का दिन भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए गौरव, इतिहास और वैभवशाली भविष्य के संगम का दिन है। भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक और उज्ज्वल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस आधुनिक स्टेशन पर जो आएगा उसे दिखाई देगा। ज्ञात हो कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पहले नाम हबीबगंज नाम था। इसे बदलकर आज से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 1-1.5 माह उत्तर प्रदेश के चुनावों से फ्री होने के बाद हम राजस्थान की भी तैयारी करेंगे। ज्ञात हो कि 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं और 2023 में राजस्थान के भी चुनाव होने हैं। फिलहाल
अवैसी की पूरी टीम अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगी हुई है, जिसको लेकर वो आए दिन कहीं न कहीं कोई सम्मेलन कर अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने मरने के बाद चिता पर जलने की इच्छा जताई है। इस संबंध में रिजवी ने एक वसीयतनामा लिखकर प्रशासन को भेजा है। वसीम रिजवी ने कहा है कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को लखनऊ में मेरे दोस्तों को दे दिया जाए और चिता बनाकर अंतिम संस्कार कर दिया जाए। मेरी चिता को मुख्य अग्नि महंत नरसिम्हानंद सरस्वती द्वारा दी जाए। उल्लेखनीय है कि कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब लिखने के बाद वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समाज में आक्रोश है। देश भर में मुस्लिम समाज के लोग वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम धर्मगुरु भी लगातार वसीम रिजवी को लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुश्किलों का सामना कर रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अनिल देशमुख की तरफ से जेल में घर के भोजन का आवेदन दिया गया है। अदालत का कहना है कि पहले आप जेल का खाना खाइए, सही नहीं रहा तब मैं विचार करूंगा। साथ ही मेडिकल कंडीशन को देखते हुए बेड की मांग की गई थी, जिसकी अनुमति कोर्ट ने दे दी है। त्रिपुरा में हिरासत में ली गई 2 महिलाएं जर्नलिस्ट को गोमती जिला CGL ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिए हैं। राज्य में हालिया सांप्रदायिक घटनाओं पर रिपोर्टिंग लिखने के लिए त्रिपुरा आई 2 महिला पत्रकारों को असम पुलिस ने रविवार को असम त्रिपुरा सीमा के करीब करीमगंज के नीलम बाजार में हिरासत में ले लिया था। दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की थी। HW न्यूज़ नेटवर्क के पत्रकार समृद्धि सुकुनिया और स्वर्ण झा को विश्व हिंदू परिषद के एक समर्थक की शिकायत के आधार पर रविवार को त्रिपुरा के फतेहपुर थाने में दर्ज एक प्राथमिकी में नामजद किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पियोगे तो मरोगे, इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से मंगलवार को शराबबंदी कानून को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा विस्तार से करेंगे। हर जिले की रिपोर्टिंग लेंगे। सभी मंत्री, पदाधिकारी और DM SP बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी, चाहे जितना समय लग जाए हम इसकी अच्छी तरह से समीक्षा करेंगे और दोषियों पर हम कार्रवाई भी करेंगे। साथ ही पत्रकारों के सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने एक सवाल के उत्तर में कंगना रनौत के आज़ादी वाले बयान पर उन्होंने कहा कि हम ऐसे चीज़ों का नोटिस नहीं लेते, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। अब उस सबका कोई मतलब है? हमको तो आश्चर्य लगता है कि ऐसे लोगों की बात को भी कोई पब्लिश कैसे किया है, इसकी पब्लिसिटी कोई कैसे किया है? ये कोई इम्पोर्टेंस है इस सब चीज का? कोई मतलब है क्या? और व्यक्ति के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते कि कौन क्या बोलेगा। वैसे चीजों पर कोई नोटिस लेना चाहिए, कोई ध्यान भी देना चाहिए। ऐसी चीज कोई बात है क्या? कौन नहीं जानता कि आजादी कब हुई? अब किसी के मन में कोई बात होती है, कोई इस तरह की बात करता है, तो कोई मतलब है? उन चीजों का तो जरा भी इम्पोर्टेंस देखना ही नहीं चाहिए और बल्कि मजाक उड़ा देना चाहिए था पूरे तौर पर। और आजकल तो पूरा सोशल मीडिया का जमाना है, तो कोई कुछ बोलेगा तो सोशल मीडिया पर लोग नहीं बोल देता है। कोई कहेगा कि आजादी कब नहीं हुई है, ये भला कहने की बात है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, हम ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देते। हम सच पूछिए, हम नोटिस ही नहीं लेते। लखीमपुर खीरी की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा कि जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की नियुक्ति कर सकता है। अदालत जिसे भी सही समझे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश जैन की नियुक्ति करना चाहते हैं, लेकिन हमें एक दिन चाहिए, हमें जज से भी बात करनी चाहिए। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। दिल्ली में डेंगू के मामले में 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ा।
5,270 से ज़्यादा केस आए सामने। दिल्ली में इस साल डेंगू के मामले बढ़कर 5,270 के पार पहुंच गए हैं। स्थानीय निकाय द्वारा सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 के बाद इस साल डेंगू के सबसे ज़्यादा मामले आए हैं। पिछले एक सप्ताह में डेंगू के करीब 2,570 नए मामले सामने आए। हालांकि इस दौरान बीमारी से किसी की मौत नहीं हुई है। साथ ही आज का मुख्य समाचार समाप्त हुआ। साथ ही रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक आर्य न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आर्य न्यूज़ भारत के वीडियोज़ को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।